हेलो गाइस फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि सेबी ने किसी ऑडिटर को बोला हो कि आज के बाद आप अपनी कंपनी से जिसका आप ऑडिट करते हैं उससे कोई वास्ता नहीं रखेंगे। आपका कोई पार्टनर उनके मैनेजमेंट से, कंपनी के केएमपी से कोई बात नहीं करेगा और कोई वास्ता नहीं रखेगा। ऐसा ही कुछ हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ इन अ वेरी रीसेंट ऑर्डर passed by SEBI, wherein SEBI has said कि ऑडिटर आज के बाद कोई वास्ता नहीं रखेगा कंपनी के साथ। आ जाओ भाई, देखते हैं क्विकली कि क्या हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप में और कौन से ऐसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, कौन से ऐसे फ्रॉड्स हैं जो लग रहा है सेबी को कि इस कंपनी में हुए हैं। तो ब्राइटकॉम ग्रुप एक लिस्टेड कंपनी है, आप में से काफी लोगों को पता होगा, जिसका शेयर प्राइस आपके सामने है, जो कि जनवरी 22 तक 100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में इट इज अराउंड 21-22 रुपीज। आ जाओ भाई, देखते हैं कि सेबी ने क्या ऑर्डर पास करा है अगेंस्ट दिस कंपनी। सेबी ने ये बोला है, इट इज एन इंटरिम ऑर्डर वेयर इन सेबी हैज सेड कि भाई देखो, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। सेबी रिसीव मेनी कंप्लेंट्स रेटेड दिस against the Brightcom group, alleging alleging raised money through preferential issue of shares to entities that were directly or indirectly connected to the company। यानी कि कुछ related party की transactions wherein wherein money raised in the preferential issue was given as loans advances to its subsidiaries। ये चीज सेबी ने यहाँ पे बोली है। It was further alleged that proper disclosures were not made in annual report of the company in respect of utilization of the proceeds of preferential issues। SEBI decided to conduct a detailed investigation in the matter। The preliminary findings of the investigation prima facie indicated irregularities in the preferential allotment of BGL। राइट, तो इस वजह से सेबी ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि उनके पास कुछ कंप्लेंट्स आई और सेबी ने फिर इन्वेस्टिगेशन करी और ये ऑर्डर फिर पास करा है, जिसको आप डिटेल में आराम से पढ़ सकते हो। मैं बहुत ब्रीफ में कवर कर रहा हूं कि ऑर्डर में सेबी ने क्या फाइंड आउट किया और क्या डायरेक्शन फाइनली दी है। राइट, तो यहां पे हम आ जाते हैं कि भाई सेबी ने बताया कि इस ऑर्डर की नीड क्यों थी। द प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स एज डिस्कस्ड clearly show manipulations carried out by BGL and other notices in respect of the preferential allotments, which involve fictitious receipts of share application money, and BGL has brazenly attempted to cover its misdeed by submitting forged and fabricated bank statements to SEBI। क्या आपको इससे कोई केस याद आ रहा है 2008-9 का, जहां पे फैब्रिकेटेड बैंक स्टेटमेंट्स पहले भी सबमिट करी गई थी। द ब्लेटेंट एक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड अदर नोटिस रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी and also raise doubts as to whether the financial statements prepared by the company and the disclosure therein made to stock exchanges platforms or an annual report in the past are correct or not। यानी कि जो भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई हैं, क्या वो करेक्ट हैं या नहीं है, इस पे भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डाउट सामने आ गया है, क्योंकि कंपनी ने फोर्ज स्टेटमेंट सबमिट करी है सेबी को। Right. It is pertinent to mention that recently an investigation SEBI has found inter alia several instances of financial irregularities, accounting irregularities, and misstatements in the financial statements. As per the findings of the investigation, BGL attempted to camouflage accounting entries in excess of 1280 crore 1280 crores during financial year 18-19, 19-20, and to give a distorted picture of the company's financial position। SEBI has already issued an interim order and a show cause notice। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स की बात करी गई है और फाइनली सेबी ने डायरेक्शन दी है कि कीपिंग इन व्यू द प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स, आपका ये ऑर्डर पास कर रहा है सेबी दैट द नोटिस 2 and 3 shall cease to hold the position of director or KMP in any listed company। यानी कि कंपनी के एमडी को, कंपनी के डायरेक्टर को यहां से बोल दिया गया है कि आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे और बीजीएल से तो आप अभी के अभी हटाए जाएंगे। राइट, तो जो इनके एमडी हैं, जिनका नाम है, जो नोटिस 2 में आपके यहां पे आ रहे हैं,
सुरेश कुमार रेड्डी जी जो इनके एमडी हैं, उनको यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप भाई अब एमडी नहीं रहेंगे, अब आप डायरेक्टर नहीं रहेंगे और किसी भी कंपनी के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। राइट, तो एक चीज तो ये डायरेक्शन दी है सेबी ने। नंबर 2, बीजीएल शैल प्लेस दिस ऑर्डर बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, notify to Mr. Sri Kumar, Mr. Suresh Kumar Reddy is hereby restrained from buying, selling, or dealing in securities either directly or indirectly in any manner whatsoever until further orders। ये भी चीज बोल दी गई है कि आप शेयर्स में ट्रेड नहीं करेंगे और ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दी गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके लिए हमने पूरा नोटिस पढ़ा है। यहाँ पे दी गई है कंपनी को ये डायरेक्शन, the company is hereby directed to ensure that Messrs P Murli and Company and Messrs PC and Associates, जो कि यहाँ पे ऑडिटर्स हैं कंपनी के, including their past and present partners, are not engaged with BGL or its subsidiaries in any capacity or manner whatsoever until further orders। यानी कि ऑडिटर्स को ये डायरेक्शन दी गई है बाय द सेबी और कंपनी को ये डायरेक्शन दी गई है बाय द सेबी कि आपके ऑडिटर्स कंपनी के साथ आज के बाद इंगेज नहीं करेंगे और उनके कोई प्रेजेंट और पास्ट पार्टनर्स भी इंगेज नहीं कर सकते हैं। राइट, तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग विच हैज बीन गिवन बाय द सेबी ऑर्डर। ऑडिट की दुनिया में बहुत नई नई चीजें हो रही है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अथॉरिटीज हमसे रखती हैं एज ऑडिटर्स, स्टेक होल्डर्स हमसे रखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना काम डिलीजेंटली करें। यहाँ पे ऑडिटर को ऐसी डायरेक्शन क्यों दी गई है, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटीज की बात हो रही है, अकाउंटिंग मिस्टेक्स की बात हो रही है, मिस स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, फ्रॉड्स की बात हो रही है और क्योंकि ये मिस स्टेटमेंट्स और फ्रॉड शायद ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टेड नहीं होंगे, इसलिए सेबी ने ऐसे ऑर्डर्स पास करे हैं यहाँ। राइट गाइस, ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस के साथ आपके पास आ पाए। और अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है कि ऑडिट की फील्ड में काम कैसे होता है, फाइनेंस की फील्ड में काम कैसे होता है, देन डू विजिट thinkingbridge.in और जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर प्राइस अब कहां जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।